मॉडल गतिविधि कार्य कक्षा 10वीं श्रेणी का हिंदी का आज हम लोग समाधान करेंगे। देखिए लिखा हुआ है विकल्प प्रश्न, नीर का निर्माण फिर कविता के कवि कौन है। देखिए इसमें आप लोग को बस टिक लगाना है, तो आप लोग टिक लगा दीजिएगा। देखिए पहला में है सुमित्रा नंदन पंत, बी हरिवंश राय बच्चन, सी रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, डी। देखिए तो इसमें है क्या, नीर का निर्माण फिर कविता जो है लिखा है हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन में आप लोग टिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए नीड़ शब्द का क्या, नीड़ शब्द का घोंसला, अट्टालिका, महल, झोपड़ी। तो यहाँ पे देखिए नीड़ शब्द का जो अर्थ है वो घोंसला से है, तो आप लोग घोंसला में लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए नीड़ का निर्माण फिर किस प्रकार की कविता है। देखिए नीड़ का निर्माण जो कविता है वो आशावादी है, निराशा नहीं होता है, तो इसलिए इसे आप लोग आशावादी में लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए है दूसरा नंबर संक्षिप्त उत्तर दे, तो संक्षिप्त उत्तर दे, तो संक्षिप्त में आप लोग को इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है नौबत खान में इबादत नामक निबंध में अमरुद्दीन कौन है। तो इसमें देखिए लिख दीजिएगा बिस्मिल्लाह खान या शमसुद्दीन का भाई, तो इतना ही लिखना पर्याप्त है। तो इसको आप बना के भी लिख सकते हैं, नौबत खान में इबादत निबंध में अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खान शमसुद्दीन का भाई था, तो इतना लिखना ही पर्याप्त है। तो उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है ख डुमरा गांव की प्रसिद्धि का कारण क्या है। कारण क्या है तो लिखिएगा इस प्रकार आप लोग, डुमरा गांव के प्रसिद्धि का मुख्य कारण शहनाई बजाने के लिए रीर का प्रयोग किया जाता है। रीर नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है जो डुमरा गांव में मुख्यतः सोना नदी के किनारे पर पाई जाती है, तो इतना ही लिखना है। उसके बाद देखिए सुबीर वाद्य से क्या अभिप्राय है। सुबीर वाद्य देखिए अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी या नरकट का रीढ़ होता है को बोलते हैं। शहनाई को सहनाई अर्थात सूरवीर वाद्य में शाह की उपाधि दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कला का प्रदूप से प्राप्त होता है, उसी सुबीर वाद्य के बारे में जाते, इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए है कि काशी को संस्कृत का पाठशाला क्यों कहा जाता है। देखिए संस्कृति का पाठशाला मुख्य कहने का जो कारण है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की बड़े बड़े महारथियों का जन्म हुआ था, जैसे बिस्मिल्लाह खान, तो ऐसे मैंने लिख दिया है, इसको आप लोग लिख दीजिएगा। है अमीना बोल, ऐसे करके ऐसे ही आप लोग लिखिएगा, विशिष्टता थी, इतना लिखना हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है नीर का निर्माण फिर कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो इसमें देखिए ये पहले सबसे सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि ये किसका रचना है, तो आप लोग इसे लिख दीजिएगा हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता नीर का निर्माण फिर आशावादी कविता है। इस कविता के द्वारा कवि ने छोटी सी चिड़िया के संघर्ष को दर्शाया है। चिड़िया आकार में भले ही छोटी होती है किंतु अपने घरों के लिए संघर्ष करना नहीं छोड़ती है। उसका घोंसला बार बार आंधी के सामने चकनाचूर हो जाता है, फिर भी वह बड़ी तन्मयता के साथ अपने घोंसले का निर्माण करती है। वह हार नहीं मानती है और चुपचाप बैठकर नहीं रहती है, वह अपना काम करते रहती है। इस प्रकार देखिए आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चप्पल कहानी के आधार पर रंगैया का चरित्र चित्रण कीजिए। तो रंगैया का चरित्र चित्रण करना है, मैंने किया है। देखिए पहले आप लोग लिख दीजिएगा चप्पल कहानी के लेखक कावुटी वेंकट नारायण राव हैं। लेखक ने समाज में गरीब तबके के लोगों का दयनीय दशा का वर्णन किया है। रंगैया इस पाठ का प्रमुख पात्र है। इसके चरित्र की निम्न विशेषता है, तो और इस प्रकार आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, चप्पल कहानी मानवता उदारता व
संवेदनशीलता का परिचय देते हैं। इस कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। तो इस प्रकार आप लोग देखिए, मैंने लिख दिया है, इसी प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। देखिए, लिखने के पश्चात हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। जांच अभी जारी है। कहानी के आधार पर अर्पणा की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, अर्पणा जांच अभी जारी है, ये सहायक पाठ छोटा सा दिया गया है, उससे एक क्वेश्चन है। तो आप लोग इस प्रकार लिखिएगा, जांच अभी जारी है। कहानी के लेखिका ममता कालिया जी है। ममता कालिया ने इस कहानी में अधिक आधुनिक समय में होने वाले महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को उद्घाटित किया है। इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। और उसके बाद ऐसे लिखिएगा कि जो वो थी अर्पणा जो थी अपर्णा का मुख्य विशेषता था वह महत्वाकांक्षी नारी थी। महत्वाकांक्षा के बारे में मैंने लिख दिया है। तो आप लोग इस प्रकार लिख दीजिएगा इसको। ये लिखने के पश्चात देखिए वो क्या है कि कर्तव्य रमणीयता थी, उसमें कर्तव्य की रमणीयता बढ़ी हुई थी। तो उसके बाद आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट में आएंगे। तीसरा पॉइंट में वो एक ईमानदार बैंकर थी। तो आप लोग ईमानदारी के बारे में लिख दीजिएगा। मैंने जैसे लिखा है आप लोग भी इसी प्रकार लिख दीजिएगा। चौथा नंबर पॉइंट लिखिएगा चरित्रवान। वो एक चरित्रवान नारी थी। तो चरित्रवान नारी के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए है आदर्श संतान एवं आज्ञाकारी। तो अर्पणा अपने मम्मी पापा का कहना मानती थी। तो इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा कि वो आदर्श नारी थी। उसके बाद देखिए स्वाभिमानी। तो वो स्वाभिमानी महिला थी। तो उसके बारे में लिखिएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोरोना की महामारी में बढ़ते महंगाई पर समाचार पत्र में छपने के लिए एक प्रतिवेदन लिखे। तो आप लोग छपने के लिए इसी प्रकार मैंने जैसे लिखा है तो आप लोग अपना जगह का भी पता दे सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है सिलीगुड़ी 1 जनवरी 2021। तो आप लोग इससे भी लिख सकते हैं, नहीं तो तारीख का परिवर्तन भी कर सकते हैं। और इस प्रकार आप लोग जैसे मैंने लिखा है तो ये लिख सकते हैं। देखिए उसके बाद है 8 नंबर में किसी एक विषय पर निबंध लिखे। तो आप लोग किसी भी एक विषय पर लिख सकते हैं। मैंने लिखा है महंगाई की समस्या पर। तो आप लोग चाहें तो महंगाई की समस्या पर लिख दीजिएगा, नहीं तो और भी 3 है, इसमें से किसी पर एक पर लिख दीजिएगा। मैंने महंगाई की समस्या पर लिखा है तो इसी प्रकार आप लोग भी लिख दीजिएगा। जैसे कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होता है तो महंगाई बढ़ता है। दूसरा नंबर देखिए है लिखा हुआ कृषि उत्पादन व्यय में वृद्धि। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कृत्रिम रूप से वस्तुओं को की आपूर्ति में कमी, मुद्रा प्रसार। इस प्रकार भी आप लोग पॉइंट दे करके लिख दीजिएगा। ये अंतिम पॉइंट प्रशासन में शिथिलता, ये लिख करके इस तरह हम लोग का नवम श्रेणी का हिंदी का समाधान हो गया।